चलिए हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग रेशियो पर पर्सन में आ चुके हैं। फिर क्लास में जो है हम लोग क्लास 3 लेकर, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन जो है 5 तक कर चुके थे। 6 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है बाबू। हिंदी होता है अनुपात समानुपात, अनुपात और समानुपात, समानुपात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं हम लोग 6 नंबर। 5 तक हम लोग कर चुके थे। 6 में कह रहा है क्वेश्चन में कि a का 60% बराबर है b के 3/4 का। देखिए बोला कि a का 60% बराबर है आपको b का 3/4 का। तो हमसे पूछा है कि a रेशियो b हमको बताइए कि क्या होगा। देखिए तो वो परसेंटेज हटता है तो बट्टा में 100 आता है। हम लिखेंगे a गुने 60/100 और b गुने 3/4। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 2 से 5। तो a/5 बराबर b/6। तो जो जिसके नीचे वही उसका मान। a का मान 5, b का मान 4। तो आंसर क्या होगा? तो 5/4, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, 7 में कह रहा है कि यदि a बराबर b का 4/5 है, a बराबर b का 4/5 है, ठीक है। तो हमसे बोला कि b बराबर तथा b बराबर बोला है कि c का b बराबर c का 5/2 है। तो आपसे पूछा है कि बताइए a रेशियो c का मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। अब देखिए तो भाव इसको अगर हम लिखते हैं इसको, तो 5a बराबर 4b। देखिए करना क्या है भाव, इसमें अपोजिट होता है। अगर a का मान बोलेंगे तो 4, b का मान 5, उल्टा होता है। अगर रेशियो में लेंगे तो a का 4 b का 5। इसको देखेंगे बाबू तो 2b बराबर 5c, b का मान 5 और c का मान 2। ये ऐसा होता है। अब देखिए दोनों में तो b वैलिस्ट है, लेकिन b दोनों जगह 5 है, बैलेंस है बाबू। तो हम लिखेंगे a b c, a का 4 b का 5 c का 2। लेकिन हमसे तो ऐसे पूछा है, तो a का 4 हो गया, c का 2 काट दीजिए। जितना छोटा होगा छोटा कर लेंगे बाबू। तो a का हो गया 2, b का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पर आते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, कह रहा है 8 में दिया है 8 नंबर में कि x रेशियो y आपको बोला है 12/5, ठीक है। फिर हमसे बोला है बाबू इसी में कि z रेशियो जो है y आपको बोला है कि 21/16 है। तो आपसे पूछा है कि xz का मान बताइए, x रेशियो z, यानी x/z का हमसे वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। इसको कुछ नहीं करेंगे हम, x/y और z/y लिख सकते हैं। इसको हम पलट देते हैं, y/z कर देते हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए x का मान 12 और y का 5, ठीक है। और इसमें देखिए y/z कर दिए तो y 16 और z हो गया 21, ठीक है। अब कटेगा तो काटेंगे, 3 7 21, 3 चौका 12। अब कोई नहीं कट रहा, तो आपका हो गया कितना, 16 चौका 64 और 7 बचे 35। तो आपसे पूछा था xz का मान, तो 64/35। क्योंकि यहाँ y कटेगा तो क्या मिलेगा बाबू, x/z, इधर हो गया 64/35, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 8 के बाद 9 नंबर। 9 में हमसे कह रहा है, 9 में दिया है बाबू कि 2a बराबर जो है 2a बराबर 3b है। अब फिर हमसे कह रहा है कि 4b बराबर है 5c। तो आपसे बोला है कि ac का मान बताइए, a रेशियो c। देखिए कुछ भी नहीं करना है, हम बोले थे कि अपोजिट। हम इसको a/b ले ले,
तो a बटा b कितना हो जाएगा 3/2, a का मान 3, b का 2। हम इसको b/c ले लें तो b का 5, c का 4। ठीक है, ac निकालना है बाबू। अगर ac निकालना है तो गुना कर दीजिए ab गुने bc, b/c। तो 3/2 और गुने 5/4, ये b से b कट जाएगा, इधर तो कोई नहीं कट रहा है, तो a/c कितना हो जाएगा 15/8। ठीक है, इसी को रेशियो में लेते तो 15:8 हो जाता है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8, 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, 10 में करा है कि यदि a/b 7/9 है, a/b जो है 7/9 है। अब फिर हमसे बोल दिया कि b/c जो है आपका 10 नंबर है, b/c 1/5 है, 1/5 है। तो आपसे बोला है कि abc का मान बताइए, a/b/c। देखिए कुछ भी नहीं करना है, देखिए b दोनों जगह उभयनिष्ठ है तो b को बैलेंस कीजिए, यहाँ 9 तो यहाँ भी 9 होना चाहिए। तो 9 कैसे आएगा, एक को 9 कैसे बनाइएगा, तो 9 से उसमें गुना कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे देखिए तो 7/9 आई हो गया, इसको ये 9 और 9 5 45। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, हमको मिल गया a का वैल्यू b का और c का, a का 7, b का 9, c का 45। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें कौन सा बाबू, तो ऑप्शन 7, 9, 45 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 के बाद 11। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 11 में कह रहा है बाबू कि a/b है 5/7, 5/7 है। फिर हमसे बोला है कि b/c ये आपको दे रखा है कितना, तो 6/11। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए एबीसी का मान क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे देखिए बैलेंस किसको करेंगे, तो बी को। यहाँ 7 यहाँ 6 है, तो 7 6 बैलेंस किसे होगा, तो ये देखिए 6 में 7 से गुना, आई 7 में 6 से गुना, यानी ई मान से इसमें गुना, ई मान से इसमें गुना, बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6 से गुना तो 6 5 30 और 7 6 42, 7 से गुना तो 7 6 42, 11 7 77। अब देखिए ए बी सी कितना आया, तो ए का 30, बी का 42 और सी का 77। अगर कटता तो काटते, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 11 के बाद 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है 12 में कि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z। ठीक है, हमसे बोल दिया इसका वैल्यू 2/3/5। तो आपसे कह रहा है कि XYZ का मान बताइए, 2/3/5। हमसे पूछा है कि बताना है x/y/z। ठीक है बाबू, देखिए एक बात समझिए, इधर फ्रैक्शन है बाबू, इधर इंटीजर है, पूर्णांक है। देखिए फ्रैक्शन को अगर पूर्णांक में लाएंगे तो इसका जो मान होता है वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या फ्रैक्शन था तो इसको पूर्णांक में लाए, तो यहाँ पे देखिए तो फ्रैक्शन हट गया तो पूर्णांक आ गया, लेकिन ये पूर्णांक है तो ये किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है बाबू, अब इसके हर का एलसीएम प्रत्येक में गुना, देखिए 2 3 5 का एलसीएम आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम तो 30 हो गया, अब 30 से सब में गुना कर दीजिए। इसमें 30 से 1/2 में अगर 30 से गुना करेंगे तो 15, 1/3 में 30 से तो 10, और 1/5 में 30 से तो 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो अगला क्वेश्चन बनाइए, तब तक हम पानी पी ले बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 12 के बाद 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 13 में कह रहा है
दिया है कि 2a बराबर 3b है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में बोला एबीसी का मान बताइए, ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए तो बाबू अगर ए बी सी का मान निकालेंगे, ए को बंद कीजिए, 4 तिया 12 और बी को बंद कर दीजिए, 4 दूना 8, सी को बंद 3 दूना 6। ये छोटा होगा तो कर लीजिए, 2 से कटेगा तो 6 4 3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13 के बाद 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, दिया है 14 में कि ए बट्टा में दे रखा है बाबू 3 और बी बट्टा 4 बराबर सी बट्टा 5। ठीक है, हमसे बोला ए बी सी का मान बताइए। देखिए बाबू जो जिसके नीचे वही उसका मान, ए बी सी 3 4 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कब होता है, जब बीच में इक्वल रहेगा तब। 14 के बाद 15 देखिए, 15 में हमसे बोला है, कह रहा है 15 में कि ए बराबर है बी बटा 3। ए बराबर कितना दिया है, बी बटा 3। अब फिर हमसे बोला बी बराबर सी बटा 2 है। हमसे बोला है कि ए बी सी का मान बताइए कि क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। इधर देखिए तो बाबू 3 जब इधर गुना हो जाएगा तो 3a बराबर बी, तो ए रेशियो बी हो जाएगा 1 3। इधर एक के सामने कुछ नहीं तो 1, इधर बी का 3 हो जाएगा। इधर लिखिए तो 2b बराबर सी, तो बी रेशियो सी 1 2 हो जाएगा। अब देखिए बी को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो 3 बना लीजिए, 3 से गुना, 3 से तो 3 6 हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी का मान कितना, ए का 1, बी का 3, सी का 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। आओ क्वेश्चन अगला कह रहा है 14 के बाद, सॉरी 15 नंबर हो चुका है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि ए का 30%, ए का 30%, फिर बोला कि बराबर है बी का 0.25 के, अब फिर बोला कि सी का 1/5 के बराबर। तो ए बी सी का मान आपसे बोला है, ए बी सी का। अच्छा देखिए तो बाबू हम परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100, तो 30/100, इसको हम लिखेंगे 25/100, बी का 25/100, आई हो गया सी का 1/5, यहाँ 0 0 कट जाएगा, 25 चौका 100। अब देखिए तो ए रेशियो बी रेशियो सी, देखिए ए बी सी का मान निकालना है तो इसको पलट दीजिए, इसको आप 10/3 4/1 5/1 कर लीजिए। अब देखिए 3 1 1 का एलसीएम 3 3 से सब में गुना, तो ये 10 ये 12 ये 15। ठीक है बाबू, यही आंसर हो जाएगा ए बी सी का। ठीक है, ये आ गया आपका ए का, ये बी का, ये सी का। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, 17 में दिया है, कह रहा है कि ए बट्टा दिया है 3 और बी बट्टा दिया है हमको कितना बाबू 4 और सी बट्टा 7। हमसे पूछा है कि मान बताना है ए प्लस बी प्लस सी बाई सी। देखिए ए का मान 3, बी का 4, सी का 7, 3 4 7 और सी का भी 7 है। ऊपर जोड़ लीजिए तो 14/7 काट दीजिए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला दिया कि ए बी सी जो है, ए रेशियो बी रेशियो सी 2 3 4 है, 2 3 कितना है 4 है। हमसे बोला ए बटा बी रेशियो बी बटा सी रेशियो, हमसे बोला सी बटा ए, इसका मान हमसे पूछा है बाबू।
अच्छा ए का मान 2 हो गया, अब बी का 3 हो गया, अब बी का 3 हो गया, सी का हो गया आपका 4, फिर सी का 4 हो गया, ए का 2 हो गया। अब हर का एलसीएम प्रत्येक में गुना, तो 3 4 2 का एलसीएम ले लीजिए, 3 4 2 का एलसीएम, तो एलसीएम तो 12 हो गया। अब 12 से सब में गुना कर दीजिए, 12 से गुना करेंगे तो 3 चौका, तो 4 दूना 8, 4 तिया तो 9, और 2 से 6 तो 6 चौका 24, नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 18 के बाद बाबू 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है बाबू, 19 में कह रहा है कि ए रेशियो बी है 3 रेशियो 4, ए रेशियो बी दिया है 3 4, फिर हमसे बोला है कि बी रेशियो सी ये आपको दे रखा है बाबू 5 रेशियो 7, अब फिर कह रहा है कि सी रेशियो डी ये दे रखा है 8 रेशियो 9। ठीक है, हमसे पूछा एडी का मान, ए रेशियो डी पूछा है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, ए बटा बी गुने बी बटा सी गुने सी बटा डी। ए का मान है 3 बटा 4 ए बी का, अब बी सी का है 5 बटा 7, ये 8 बटा 9। ये देखिए बी बी सी कट जाएगा, यहाँ से देखिए अगर काटते हैं हम लोग तो 4 दूना 8, 3 का 9, अब नहीं करने वाला है। अब देखिए तो आ गया ए बटा डी, इधर हो गया 10 बटा 21। ठीक है बाबू, रेशियो पूछा है तो 10 21 हो जाएगा एडी का। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 19 के बाद 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू 20 में आपको बोला है कि ए रेशियो बी, 20 में ए रेशियो बी आपको दिया है 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3 है। अब फिर हमसे बोल दिया कि बी रेशियो सी 9 रेशियो 7 है। अब फिर दिया सी रेशियो डी, ये आपको दे रहा है 14 रेशियो 15। ठीक है, अब हमसे बोला है ए बी सी डी का मान निकालिए। देखिए बाबू यहाँ सबका मान निकालना पड़ेगा, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे देखिए कहने का मतलब है यहाँ पे सी है, दोनों में उभयनिष्ठ, यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, कैसे होगा, दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ बी को देखिए तो 3 है 9 है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। इस 7 को 14 बनाएंगे तो 2 से गुना करेंगे, तो 9 दूना 18, 7 दूना 14, देखिए दोनों जगह सी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे बी 18 है, यहाँ 3 है, तो इसमें 6 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 36 18। ठीक है, अब देखिए तो हमको क्या मिला, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का हो गया 12, बी का हो गया 18, सी का हो गया 14, डी का हो गया 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो सब बैलेंस हो गया, कोई नहीं कट रहा है, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20 के बाद 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 में आपसे बोला है, कह रहा है कि ए रेशियो बी, 21 नंबर ए रेशियो बी आपको बोला है 1/2 है, और रेशियो में है 3/8। फिर बी रेशियो सी आपको दिया है, इसमें कह रहा है 1/3, और रेशियो में है 5/9। फिर हमसे बोला है आपको 5/9। सी रेशियो डी भी दे रखा है, और यहाँ पे कह रहा है कि 5/6, और रेशियो में है 3/4। ठीक है, अब हमसे पूछा ए बी सी डी का मान बताइए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू का होगा। देखिए करना कुछ भी नहीं है, पहले तो आप देखिए कटेगा तो काट लीजिए 4, इस 4 इधर गुना हो गया तो 4 रेशियो 3, ऐसे क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाएगा। 3 का 9, 3 इसमें आकर गुना हो जाएगा तो 3 और ये 5 हो गया। ये देखिए तो बाबू 2 दूना 4, 2 से 3, अब यहाँ पे गुना कर दीजिए तो 10 आई हो जाएगा 9। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए बी सी डी का, तो बैलेंस कर लेंगे।
देखिए बी दो सी दोनों जगह उभयनिष्ठ है, अब बी भी उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे देखिए सी 10 है, यहाँ भी 10 होना चाहिए, तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए। जब 2 से इसमें गुना कीजिएगा, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 10। अब बी यहाँ 6 है, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, तो इसमें भी 2 से गुना, तो 8 और 6। अब देखिए तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कितना हो गया, ए का हो गया 8, बी का हो गया 6, और सी का हो गया 10, और डी का हो गया 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबा। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 22 नंबर दिया है 22 में कि ए रेशियो बी आपको है, ए रेशियो बी ये दिया है बाबू 2/9, 2/9 रेशियो 1/3। फिर हमसे बोला है बी रेशियो सी, ये आपको दिया है 2/7 और 5/14। फिर आपसे बोला है सी रेशियो डी, सॉरी डी रेशियो सी लिखा है, ये आपको दिया है 7/10 और 3/5। ठीक है, अब यहाँ से ABCD ये भी पूछा है कि ABCD का मान क्या होगा। इधर देखिए तितली का 9, 7 गुना 14 और 5 गुना 10, क्रॉस मल्टीपल गुना इधर जाएगा, तो 2 रेशियो 3, ये हो जाएगा 4 रेशियो 5, ये हो जाएगा 7 रेशियो 6। बस ध्यान रखना है कि बैलेंस किसको करना है, तो C को बैलेंस करना है और यहाँ पे B को बैलेंस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना, अगर C यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो इसमें अगर हम लोग 5 से गुना कर दें तो 7×5 = 35 और 6×5 = 30, इसमें गुना कर दे 6 से। ठीक है, तो 6 × 4 = 24 और 6×5 = 30। देखिए C 30 है, यहाँ पे 30 हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो अगर B हमारा 24 है, तो यहाँ भी 24, तो 8 से गुना, 8 गुना 16 और 3 का 24। अब देखिए तो बाबू ABCD का मान आ गया, ABCD ए का मान हो गया 16, और B का हो गया 24, और C का हो गया 30, और D का हो गया 35। कोई कट रहा है, सबसे कटना चाहिए, एक ही संख्या से सब कटना चाहिए बाबू, तो नहीं कट रहा है तो यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग 22 के बाद 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 में हमसे बोला है, कह रहा है 23 में कि ABC 4 7 दिया है, 11 है, A रेशियो B रेशियो C दिया है 4 7 11। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि BCD दिया है बाबू B रेशियो C रेशियो D, ये आपको कह रहा है कितना दे रखा है, तो 21 23 44, 21 33 44 ऐसे दिया है। ठीक है, हमसे पूछा है कि ABCD का मान क्या होगा, ABCD। देखिए एक बात समझिए, उभयनिष्ठ कौन कौन है, तो B यहाँ पे है, C भी उभयनिष्ठ है, तो इनको बैलेंस करना है। यहाँ पे B 7 है, 21 है, तो 3 से गुना करेंगे तो 21 होगा। C भी देखिए 33 है, 11 है, 3 से खाली इसमें गुना कर दीजिए, 3 से गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12, 7 का 21, 11 × 3 = 33। देखिए सब बैलेंस हो गया, ये हो गया 12, B हो गया 21, C हो गया 33 और D है 44। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे बाबू। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 में आपसे बोला है बाबू कि A रेशियो B है, A रेशियो B बराबर आपको दिया है B रेशियो C। अब फिर कह रहा है कि A के पावर 4 रेशियो B के पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे A/B और इसको B/C। हमको 4 बोला है, क्या बोला है 4। अच्छा देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं तो AC बराबर B के पावर B² हो जाता है,
AC बराबर बी स्क्वायर। अब देखिए तो हम A4 रेशियो B4, इसको अगर हम लिखना चाहें बाबू तो A4 को A4 ही रहने दीजिए, आप बी स्क्वायर 4 को बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देखिए ना बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है AC, तो यहाँ पे रख दीजिए AC का स्क्वायर, तो A4 रेशियो A स्क्वायर C स्क्वायर, स्क्वायर से काटेंगे 4 को तो 2 को बचेगा, अब नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर क्या होगा A स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है बाबू, 25 में कह रहा है जनाब कि A का 15% B के 20% है। यदि A का 15% बराबर हमसे बोला कि B का 20%, B का 20%, तो आपसे बोला है कि A रेशियो B, परसेंट काटिए 5 या 25, तो A रेशियो B हो जाएगा 4, अपोजिट होता है बाबू। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं बाबू। ठीक है, इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, प्रियदर्शी मैथ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।